दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज चैनल पे हमारे आपका स्वागत है और हम क्लास 9th मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर पर्सनालिटी 3.3 का क्वेश्चन देखेंगे नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यह है, कह रहा है ये बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये सब स्थित है। -2, 4, 3, -1, -1, 0 ये बिंदु दिए हैं और फिर बताना कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी पहले तो ये बताना ये बिंदु किस चतुर्थांश में है और फिर ये बताना है उसको, मतलब दिखाइए कि हाँ वो उस चतुर्थांश में है तो कहाँ है, देखिए सही है कि गलत है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा आंसर के लिए शुरू कर देते हैं। क्या लिखा है, -2, 4 ये पहला हो गया और आपका 3, -1 ये हो गया और फिर लिखा है -1, 0 और फिर ये आपका 1, 2 और फिर आपका ये -3, 5। थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं तो वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो चतुर्थांश एक्चुअली है क्या, जो एक्सिस होते हैं ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज है और ये जहाँ पे काटते हैं तो इस किसी प्लेन पे ये दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये बेटा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये मेरा y होता है, ये y डैश होता है, ये मेरा x होता है, ये मेरा x डैश होता है। एक्चुअली है क्या, इसमें क्या होता है x, देखो यहाँ पे होता क्या है, y अक्ष के इधर उधर दाएं बाएं चलता है और x अक्ष के ऊपर ऊपर और नीचे ऊपर नीचे चलता है। यानी इस पे इधर का ऊपर हुआ और x अक्ष के नीचे वाला भाग नीचे हुआ और यहाँ पे y अक्ष का इधर दायां भाग और इधर बायां भाग। ठीक है, तो होता क्या है, x अपने दाएं, y अक्ष के दाएं क्या होता है, धनात्मक होता है। तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। और y अक्ष अपने बाएं निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। y अपने ऊपर पॉजिटिव होता है और y अपने नीचे निगेटिव होता है x अक्ष के। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, आप देख रहे हो ये क्या मिल रहा है मुझे, ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु दिया है x y तो ये चतुर्थांश में जाएगा, बट यदि कोई 0 रहेगा तो किसी लाइन पे आएगा, या तो इस लाइन पे रहेगा या तो इस लाइन पे रहेगा। आप देखो, आपको समझना है 2, 4 तो यहाँ पे कितना चिन्ह देखना है, माइनस ये है, ये इस आगे कुछ नहीं लगा है, तो जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता उसको धन समझा जाता है, तो यहाँ पे धन माना जाएगा। तो माइनस और प्लस, अब माइनस प्लस किस में होगा, माइनस प्लस द्वितीय में होगा। तो ये किस चतुर्थांश में है बेटा, द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस देखो किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में है, तो ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में, चतुर्थांश में हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस और ये 0 है, यानी अब यहाँ पे देखो y बिंदु नहीं दिया है, x पे -1 दिया है। तो यहाँ पे देखो x पे -1 आप देख सकते हो, ये 0 होता है, 0 के इधर 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि ये अभी जब निर्धारण करेंगे तब लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है। ऐसे बिंदु होते हैं, ऊपर प्लस होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ होगा -2, थोड़ा दूर दूर ना रखिए, पता नहीं और नंबर हो। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, ऐसे ये नंबर नीचे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं -1, 0, यानी x पे -1 जाना है और y पे नहीं जाना है, y 0 है। तो x पे -1 देखो ये पॉइंट हुआ, तो ये है कहाँ बेटा, x अक्ष पे है और x अक्ष पे किधर है, बाईं ओर है, क्योंकि यहाँ से इधर का x अक्ष दाईं होता है और यहाँ से इस लाइन जो है दायां बायां होता है इधर। तो ये किधर है, बायां पक्ष में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x अक्ष पर बाईं ओर लिख सकते हैं, या सीधे x अक्ष पर लिख के छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा और लिख दीजिए, x अक्ष पे किधर है, बाईं ओर, x अक्ष पर
बाईं ओर पे है, या और लिख सकते हैं x अक्ष पर बाईं ओर कितनी दूरी पे, मतलब 1 मात्रक दूरी पे। तो ज्यादा ना लिखिए, बस इतना ही लिखिए। अब देखो 1 कामा 2 दोनों प्लस है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस कहाँ जाता है, प्रथम चतुर्थांश में बेटा जाता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ऐसे आपका देखो ये -3 -5 दोनों निगेटिव है, और दोनों निगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड चतुर्थांश में होते हैं, तो इसको थर्ड हो गया। ये क्वाड्रेंट होता है, इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट कहते हैं और हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। अब ये तो मेरा हो गया बताना ये स्थित कहाँ है, किस चतुर्थांश में है, तो हमने बता दिया। अब कह रहा है इसको काटते तल पे इसका स्थान निर्धारण करके उत्तर की जांच करो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, या आप इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वे जगह नहीं होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, पहला है -2,4, यानी x पे -2 जाना है, y पे 4 जाना है। तो देखो x पे -2 जाना है, y पे 4 जाना है, यहाँ पे जो मिलेगा ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ देखो सेकंड में आ गया, कंफर्म है ना, ये क्या होगा -2,4 हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 3,-1, यानी x पे 3 जाना है, y पे -1 जाना है। तो y पे -1 यहाँ है, x पे 3 यहाँ है, तो x पे 3 और y पे -1, तो यहाँ पे जहाँ मिलेंगे ना, यहाँ पे ये पॉइंट मिला। ये क्या पॉइंट है, 3 का, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखो स्पष्ट हो रहा होगा, 3,-1 है, मोटा हो जाता है लिखने। ये चतुर्थ में गया, तो देखो चतुर्थ में है ना। तो इस तरह से बहुत आसान है। -1,0 देखो, -1,0 ये वाला पॉइंट हुआ, तो ये हुआ -1,0। ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, बल्कि लाइन पे होगा। और किस लाइन पे है, x अक्ष पे है, किसी अक्ष पे है। अब 1,2 देखो, 1,2 मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो x पे 1 जाना है, y पे 2 जाना है, x पे 1 जाना है, y पे 2 जाना है। तो इसके सामने जब ये आप थोड़ा सा स्केल का यूज करेंगे तो और आसानी होगी। ये चार्ट कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, तो ये क्या है 1,2 है, ठीक। तो ये 1,2 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, प्रथम में गया, सही बात है, प्रथम में आया। अब देखो -3,-5, यानी x पे -3 जाना है, यहाँ पे देखो -3, और y पे कितना जाना है, -5 मेरा यहाँ होगा। तो यहाँ पे जहाँ दोनों मिलेंगे ये कोऑर्डिनेट हो गया -3,-5। तो देखो ये किस में है, थर्ड में है, तो हमने थर्ड लिखा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काटते तल पर उनका स्थान हमने निर्धारण भी किया, और हम देखें अपने उत्तर के सत्यापित भी कर लिया। सत्यापित यही करना था कि क्या वो रखा गया तो सही में वाकई में। देखो ये थर्ड सेकंड में है, सेकंड हमने लिखा है। ये देखो हमने दर्शाया, तो ये कहाँ गया, 3,-1 किस चौथे में है, तो चौथा में हम देख रहे हैं कि चौथा में लिख भी दिए। तो इस तरह से यही कह रहा था कि उसको सत्यापित कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझ के करिए जरूर। और ये निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जरूर पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को देखिए। और यदि प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3.3 का। तो देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, यानी कुछ दूरी का पैमाना ले लीजिए, और फिर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को आलेखित करना है, आपको दिखाना है चार्ट पे, ठीक है। तो ये बिंदु दिया है, x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम बिंदु लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरा इतना है, ठीक है। तो चलो पहले अक्ष बना लेते हैं। ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, ये y अक्ष है, ये मेरा x अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x है, ये y है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है उपयुक्त एकक लेकर आप, चलिए इसमें बहुत बड़ा तो नहीं है, देखिए 8 है, 7 है, सबसे मैक्सिमम 8 ही है। और ये छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज के नंबर हैं। मान लो ये 50 होता है, ये 100 होता है, तो हम कुछ दूरी मान लेते कि इतना सेंटीमीटर बराबर 1, या है ना। लेकिन इसमें सीधे आप 1, 2, 3 मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 1 ही है। ये मान लो 1 है, हाँ, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, और चलिए यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें ये देखना है आपको कि जो मैक्सिमम नंबर है उसमें सब आ जाए। मैक्सिमम 8 है तो 8 तक जाना है आपको, और मिनिमम जो है, जो मिनिमम होगा वहाँ तक जाना है। कम से कम ज़्यादा तो जा सकते हैं, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया। यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6। चलिए इतने पे छोड़ देते हैं। अब इनको आलेखित करना है बिंदु का, तो थोड़ा सा बिंदु लिख लीजिए। इस बिंदु का मतलब निर्देशांक,
निर्देशांक बेटा क्या हुआ, ये x2 है, y8 है, यानी -2, 8 ये बिंदु हो गया, और ये बिंदु हो गया -1, 7। कैसे, x -1 है, y 7 है, तो -1, 7, और दूसरा हो गया 0, ये 0, -1.25, और फिर हम इधर लिख देते हैं 1, 3 हो गया, और फिर क्या बचा 3, -1। अभी इसी को हम दर्शा देंगे। तो यहाँ देखो पहला है -2, 8, यानी x पे -2 जाना है, y पे 8 जाना है। तो देखो x पे -2 ये वाला पॉइंट है, और y पे 8 ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे सीधे स्केल से सीधे चलेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये मिलेंगे, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, ये हो गया -2, 8। ये पहला हो गया, ये -2, 8 लिखा गई। और फिर दूसरा देखो -1, 7, माने x पे -1 जाना है, y पे 7 जाना है। तो यहाँ पे देखो -1, 7, इसके सामने ऐसे चलोगे, और ऐसे इसके सामने चलोगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं -1.67, ये यहाँ लिख देते हैं, ये पॉइंट है ये, ठीक है। तो बहुत आसान है, जो कहे उसके सामने चले जाओ। देखो x पे जाना नहीं, x पे 0 है, यानी x पे नहीं जाना है, और y पे माइनस में जाना है 1.25। तो देखो -1 ये है, और -2 ये है, तो ये वाला इसका आधा है, और ये -125 आधे का आधा हो जाएगा। तो ये पॉइंट लगभग ये हो जाएगा, 1 से थोड़ा बढ़ के चल दीजिए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया -1, और 0, -1.5, ठीक है। ये क्या हो बेटा 0, -1.25, ये इस लाइन पे है। ये किस लाइन पे है, y एक्सिस के नीचे है, यानी YH पे है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो बहुत आसान है। यहाँ देखो 1, 3 माने x पे 1 जाना है, y पे 3 जाना है। तो x पे 1 हो गया, y पे 3 हो गया। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं ये पॉइंट, ये क्या होगा 1, 3 हो जाएगा। बहुत आसान है, देख सकते हैं। 3, -1 का मतलब x पे 3 जाना है, y पे -1 जाना है। तो देखो x पे 3 हो गया, और y पे -1 ये। तो यहाँ पे जहाँ मिलेंगे ये 3, 1 का हो जाएगा। तो इस तरह जो है सारे बिंदु हमारे आलेखित हो गए। आलेखित का मतलब उसको दिखाना था। तो इस तरह से बिंदु सारे आलेखित हो गए, और आराम से आप कोई भी बिंदु रहे तो आलेख कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, पहला x होता है, दूसरा y होता है, और आराम से चलते रहिए, जहाँ दोनों एक मिले वही उसका पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, बहुत ही आसान है निर्देशांक ज्यामिति। ये तो शुरुआत थी, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो आपका निर्देशांक ज्यामिति शुरू होगा तो वो थोड़ा अलग होगा, बट इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे आगे के क्लास के जन, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। तो चलिए इसको देखा जाए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।